दलित समाज के हितों के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बड़ा मुद्दा जो है नज़र आ रहा है, और ख़ास करके जो वो घटना घटी उस लड़के के साथ, जो पुलिस की बर्बरता जो है देखने को मिली, जिसको लेकर के अभी भी संशय ज़रूर है, जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन आरोप यही लग रहे हैं कि पुलिस ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ज़्यादती की है। अब सवाल उत्तर प्रदेश का वो जिला रामपुर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल बीते दिनों किस तरीके से भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर पुलिस और जो वहाँ की जनता है वहाँ पे झड़प हुई, उसके बाद पुलिस की गोली द्वारा एक दलित लड़का है और एक व्यक्ति था, उसको गोली लग जाती है और वो कहीं ना कहीं जान से हाथ धो बैठता है। उसके बाद से दलित समुदाय लगातार आक्रोशित नजर आता है और कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन भी जारी होता है। लेकिन इसी बीच अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस ने उनके पार्थिव शरीर को जला दिया बिना कह सकते हैं जबरदस्ती, बिना अनुमति के, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जो कि आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें नज़रबंद कर लेती है। उसके बाद अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद वहां पे पहुंच चुके हैं, लेकिन जब वो पहुंचे वहां का नज़ारा क्या था और अब इसके सियासी मायने क्या निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, दलितों के बीच जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अब कह सकते हैं दलितों के मसीहा के तौर पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ आज के इस पेशकश में बात करने के लिए अबरार है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद और रामपुर की वो घटना किस तरीके से देख रहे हैं आप। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद, जाहिर सी बात है कि दलित समाज के हितों के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बड़ा मुद्दा जो है नज़र आ रहा है, और ख़ास करके जो वो घटना घटी उस लड़के के साथ, जो पुलिस की बर्बरता जो है देखने को मिली, जिसको लेकर के अभी भी संशय ज़रूर है, जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन आरोप यही लग रहे हैं कि पुलिस ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ज़्यादती की है। अब सवाल ये है कि आखिरकार जो है प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है वो सरकार खामोश तमाशाई क्यों बनी बैठी है, सरकार इस पूरे मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं दे रही है। और दूसरी बात ये कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर अपने वर्ग के, अपने जाति के जो है देश के जो है आम नागरिक की जो है हितों की बात करने के लिए वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको रोकने का काम क्यों किया गया? क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी ज़्यादा घबरा जाती है? क्यों देश की पुलिस इस पूरे मामले पर जो है इतना ज़्यादा सक्रिय हो करके जो है, जितना जो है अपराध को रोकने के लिए काम नहीं किया जाता, उतना ज़्यादा विपक्ष के नेताओं को घेरने का प्रयास। लेकिन दावा तो यही किया जा रहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसका कहीं ना कहीं कहने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और इसका नतीजा मुझे लगता है अभी देखने को मिल चुका है। देखिए, यूपी की कानून व्यवस्था क्या है नहीं है तो सभी जानते हैं। कानून से तो यूपी चल ही नहीं रहा है। यूपी में तो बाबा का बुलडोज़र चलता है, और बुलडोज़र चलाने के लिए क्या कानून की कोई जो है अनुमति लेनी पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं लेनी पड़ती है। कई बार हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पूरे मामले पर जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगाया है। तो ये किसी से ढका छिपा नहीं है। अगर आप क्या कोर्ट ये ऑर्डर पास करता है कि किसी अपराधी के घर पर जाकर आप बुलडोज़र चला दें? बिल्कुल भी नहीं करता। कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के सरकार यहाँ पर जो है घिरती हुई नजर आती है, और सरकार की ये जो रवैये की बात करें, ये जो हठधर्मी की बात करें, ये जो दादागिरी की बात करें, ये पूरा का पूरा मामला इस समय कहीं ना कहीं सरकार के पतन का एक बड़ा कारण बन सकता है। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर व्यवस्था जो है बन चुकी है, और ये योगी आदित्यनाथ के सत्ता से विदाई का एक बड़ा कारण, एक बड़ा आप कह सकते हैं कि जो है मसला बनता नजर आएगा। क्योंकि इस समय चंद्रशेखर आज़ाद ही नहीं बल्कि कई ऐसे नेता हैं विपक्ष के जिनको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है घेरने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का, धमकाने का और उनको झुकाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है विफल काम है, और इस पूरे मामले में वो कतई किसी भी तरीके से किसी भी हथकंडे को अपना करके जो है सफल नहीं होने वाला।
एक आखिरी सवाल रहेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव से पहले लगातार वो दलितों के बीच जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, क्या वो मायावती के बाद एक नया विकल्प हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल विकल्प हो सकते हैं। जब राजनीति बदलती है तो चेहरे बदलते हैं, विचारधारा बदलती है, नीति बदलती है, रणनीति बदलती है। ये पूरा का पूरा मामला अब चंद्रशेखर आज़ाद के भीतर नजर आता है। और चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से लगातार हर राज्य में, हर इलाके में, हर कस्बे में, हर शहर में जो है दलित की आवाज़ बन कर के खड़े होते हैं, ये उनकी एक मजबूत पहचान है, ये उनकी मजबूत पकड़ है कि दलित समाज लगातार अब एक नए विकल्प की तलाश में जो जुड़ा हुआ था या तलाश कर रहा था, वो विकल्प अब चंद्रशेखर आज़ाद के चेहरे पर आकर ख़त्म हो गई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं दर्शकों ये बहुत ही बड़ा मामला है, क्योंकि यूपी की सियासत में इस वक्त जिस तरीके से चर्चा हो रही है और चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं अब उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, उसके बाद जो हुआ ये कहीं ना कहीं एक देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से उनके पूरे परिवार में एक शोक का माहौल है और कह सकते हैं जो परिवार वाले हैं वो रोते हुए नजर आए, चंद्रशेखर को सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच चंद्रशेखर आज़ाद को जिस तरीके से कल रोका गया था, नजरबंद किया गया, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जरूर जाऊंगा उस पीड़ित परिवार से मिलने, और वो आज पहुंच चुके हैं। और उसके बाद क्या होता है जरा देखिए आप। जो उसको दिखा रखे ना लड़ो, घर में बैठ जाओ। जब वहाँ गर्मा गर्मी करते हो अपनी बात को लेकर, तो भागते क्यों? मरोगे तो जाएगा, क्या हो जाएगा? मर तो गया थोड़ा बना लिया। मेरा काम है यार, मेरा भी काम है। कौन सा चैनल? फेसबुक पे लाइव चला रहा है। तो बताओ पूरा चैनल पुलिस वाला 10 इसकी वीडियो मेरे पास भेजो, उसमें पत्ते बरसाती वीडियो, उसका नाम लिखा है तो पानी की बैठो तो देखा आपने कि किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन रामपुर की ये घटना अब कई सवाल खड़े करती है यूपी के कानून व्यवस्था पर, यूपी के पुलिस पर। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।